जो 9 है वो क्या कहता है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, वो कहता है कि tan इनवर्स रूट अंडर x इज इक्वल टू 1/2 और रूट अंडर नहीं कोस और रूट कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स, और x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक कर रहा है, 0 to 1। इसका मतलब है हिंट दिया है, ये डोमेन दिया है उसका, तो हम लोग लेट करते हैं। लेट क्या करते हैं कि x जो यहाँ पे लिखा हुआ है रूट अंडर x, यानी इसी को हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, पहले सॉल्यूशन करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि लेट यहाँ पे क्या करने वाले हैं हम लोग, रूट अंडर x इज इक्वल टू कोस थीटा। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, बेनिफिट क्या होगा, तो जैसे ही आप यहाँ पे ये वाला टर्म यूज कीजिएगा तो आपको समझ में आए, एक्स मान लीजिए सपोज एक्स इज इक्वल टू कोस थीटा, तो जैसे ही यहाँ पे आप ये मानिएगा तो ये आपको समझ में आएगा कि, तो यहाँ से हम लोग देखिएगा ये कुछ नहीं है, यहाँ से देखिएगा आप लोग tan इनवर्स रूट अंडर एक्स इज इक्वल टू कितना लिखा हुआ है, 1/2। क्वेश्चन मैं एक बार क्वेश्चन फिर से लिख दे रहा हूँ, कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स। जैसे ही यहाँ पे लिखा हुआ है तो आप 2 को इधर भेज दीजिए, तो 2 को इधर भेजिएगा तो 2 tan इनवर्स रूट अंडर एक्स इज इक्वल टू कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स। अब यहाँ से देखने के बाद में आपको कुछ समझ में आ रहा होगा, ठीक है, या नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे देखिए क्या कि हमारे पास 2 tan इनवर्स एक्स का कुछ फार्मूला होता है, एक पहला tan के फॉर्म में ही होता है, tan इनवर्स क्या होता है, तो 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दूसरा पहला हो गया ये, दूसरा हो गया हमारे पास में साइन के फॉर्म में, यानी साइन इनवर्स, और ये लिख सकते हैं 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और अगर एक और है कोस के फॉर्म में, तो कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला। तो अब आप देखिएगा कि ये वाला टर्म से, यानी 2 tan इनवर्स रूट अंडर एक से हमें कोस लाना है, तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो बिल्कुल आसान भी है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रूट अंडर एक्स लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्स यानी स्क्वायर लिखा हुआ है। तो हम डायरेक्ट क्या कह सकते हैं इस फार्मूले से कि यानी LHS से 2 tan इनवर्स रूट अंडर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, तो कोस इनवर्स। तो कोस इनवर्स रूट अंडर यानी कितना हो जाएगा, 1 माइनस रूट अंडर एक्स का होल स्क्वायर, फिर अपॉन में 1 माइनस रूट अंडर एक्स का होल स्क्वायर। और इस तरीके से आप कह सकते हैं कोस इनवर्स, और ये हो गया 1 माइनस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स। और ये कितना सिंपल, आसानी से RHS से हमने प्रूफ कर दिया, और ये आंसर भी आ गया। तो देखा आपने, तो क्वेश्चन नंबर 9 बना लिया हमने। 10 की तरफ चलते हैं। और भी कई मेथड है, लेट करके भी आप बना सकते थे, बट मैंने लेट इसलिए नहीं किया क्योंकि वो बहुत बड़ा हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कोट, और कोट के अंदर है आपके पास रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स, और अपॉन में पूरा लाइन पे है तो प्लस, और फिर कितना है रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स, और फिर डिवाइड में रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स। ये कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, और इक्वल टू में π/2 लाना है। इक्वल टू में कितना है, π/2। तो चलिए इसको सॉल्व करने की तरफ चलते हैं। तो बिल्कुल आसान है, सबसे पहले इसी वाले टर्म को हमें सॉल्व करना होगा। इस वाले टर्म में क्या सॉल्व करना होगा भाई, तो देखिए इस वाले टर्म में सॉल्व करना होगा आपको कि इसको एक छोटा सा पार्ट में लाना है। मतलब ये तो इतना बड़ा है, कॉम्प्लिकेटेड सा दिख रहा है। तो हम लोग चलते हैं LHS से, और क्या लिखते हैं कोट और रूट अंडर, पहले तो 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स, और इनटू में यही वाला टर्म ऊपर भी लिख देते हैं, यानी रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स माइनस वर्ग के जगह पे, यानी रेशनलाइजेशन कर दिया हमने। तो रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स, और फिर हो जाएगा नीचे रूट अंडर 1 प्लस साइन
एक्स माइनस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स, और इस तरीके से ब्रैकेट बंद। तो देखिए रेशनलाइजेशन करने के बाद में क्या आएगा हमारे पास कि यहाँ पे देखिए कहाँ पे लिख दे, यहाँ पे लिख देते हैं, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही देखिएगा तो आपको कुछ दिखेगा इस टाइप का, ये रेशनलाइजेशन होने के बाद का टर्म यहाँ पे लिख रहे हैं हम। तो यहाँ पे हो जाएगा कोट इनवर्स और रेशनलाइजेशन। देखिए ये वाला ऊपर वाला टर्म, ये टर्म, ये टर्म, ये टर्म, ये कुछ इस टाइप से, ये ए, ये बी, ए बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स और फिर प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर ऊपर में केवल, नीचे में क्या हो जाएगा तो चलिए देखते हैं। तो नीचे देखिए a माइनस बी, ए प्लस बी, यानी एक प्लस में एक माइनस में, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर माइनस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और इस तरीके से ब्रैकेट क्लोज कर दिया हमने। अब यहाँ तक ब्रैकेट क्लोज करने के बाद में आपको समझ में आ रहा होगा कि हम उसको एक्सपेंड करते हैं ऊपर वाले टर्म को। तो कोट इनवर्स और जो ही एक्सपेंड कीजिएगा इसको तो ये हो जाएगा रूट अंडर, तो यानी 1 प्लस साइन एक्स, और फिर ये हो जाएगा, इसको एक्सपेंड कीजिएगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स और माइनस, और ये माइनस तो होने वाला नहीं क्योंकि प्लस होगा, क्योंकि दोनों प्लस प्लस में है। तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर पर, तो 2ab, तो 2 रूट अंडर, और a और b ये दोनों स्क्वायर में, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और अपॉन में यहाँ पे कुछ रहेगा इस टाइप से देखिएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर करना है ना आप लोगों को। देखिए इस वाले टर्म का स्क्वायर, इस वाले टर्म का स्क्वायर, माइनस में ये वाला टर्म का स्क्वायर, ये वाला टर्म का स्क्वायर, तो माइनस यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 1 माइनस साइन एक्स, और इस तरीके से ब्रैकेट क्लोज। अब नेक्स्ट स्टेप जो हमारे पास बचा है, नेक्स्ट स्टेप चल रहे हैं हम यहाँ से, तो यहाँ से देखिएगा कोट इनवर्स, और ये कुछ हो जाएगा इस टाइप से, साइन साइन कट गया, बचा 2, और 2 यहाँ पे भी है तो कॉमन लेने पे हमारे पास आ जाएगा, ये देखिएगा तो कोस हो जाएगा, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर होता है, तो 2 कॉमन ले लिया तो 1 प्लस, और ये हो जाएगा हमारे पास में कोस स्क्वायर, यानी 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स, और नीचे बचेगा हमारे पास में ये साइन, यहाँ पे देखिएगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस में ये कट गया, और ये माइनस की वजह से ये प्लस में हो गया, यानी 2, और नीचे हो जाएगा साइन एक्स, और इस तरीके से देखिएगा तो ये हो जाएगा 2 कट गया, यानी बचा हमारे पास में कोट इनवर्स, और ये हो जाएगा 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स, यानी सॉरी कोस एक्स स्क्वायर नहीं, कोस एक्स, और अपॉन में साइन एक्स, क्यों एज यहाँ पे स्क्वायर देखिए रूट कोस स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा कोस 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 कोस, तो इस तरीके से देखा आपने। अब यहाँ पे मेन चीज़ ये है कि ये कोट आया, अब ये जो ही कोट आया तो इसको हम लोग क्या करना है, तो हम लोगों को लाना है, पहले ये भी याद रख लीजिएगा π/2 लाना है, तो अभी इसको बनाना पड़ेगा किसी फॉर्म में। तो किस फॉर्म में बनाए भाई, तो देखिए कोट हम लिख रहे हैं कोट इनवर्स, और 1 प्लस कोस एक्स कुछ होता है, क्या होता है, तो 1 प्लस कोस एक्स 2 कोस स्क्वायर x/2 होता है, और अपॉन में ये साइन एक्स को हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन x/2 इंटू कोस x/2। आई होप आपको दिख रहा हो अच्छे तरीके से क्या लिख रहे हैं हमसे, और ब्रैकेट क्लोज कर दिया, कोस स्क्वायर से एक कोस खत्म, 2 से 2 खत्म, और ये बचा कोट। अब x/2 तो जैसे ही दिखेगा तो आपको यहाँ पे देखने में क्या पता चलेगा, तो ये तो आ गया कुछ कोस x/2, यानी कोस x/2, यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं कितना, देखिए कोट इक्वल टू का साइन होगा कोट इनवर्स, और ये हो जाएगा x/2 नथिंग बट कोट x/2 इक्वल टू π/2, और यहाँ से कोट को उधर भेज दिएगा तो ये हो जाएगा कोट और x/2 इक्वल टू कोट π/2, और इस तरीके से कोट कोट खत्म, तो x/2 इक्वल टू π/2, और ये हो जाएगा 2 खत्म, इसलिए x इक्वल टू हो जाएगा पाई। तो आप लोगों ने देखा कितने आसानी से आंसर आया, तो यही हमारा फाइनल आंसर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 11,
और 11 क्वेश्चन भी उसी टाइप का है जिस टाइप का हमने क्वेश्चन नंबर 10 बनाया था। तो टेन इनवर्स और रूट अंडर लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स अपॉन में हम यहाँ लिख सकते हैं रूट अंडर 1 प्लस एक्स माइनस प्लस है और रूट अंडर 1 माइनस एक्स। अब ये लिखा हुआ है इक्वल टू में लिखा हुआ है कि लाना है पाई बाई 4 माइनस 1/2 कोस इनवर्स एक्स, ये लाना है दिया हुआ है। तो चलिए इसको लाने का प्रयास करते हैं, एक्स का वैल्यू फाइंड करना है यहाँ पे। तो सॉल्यूशन लिखते हैं और सॉल्यूशन लिखने के बाद में बिल्कुल सिंपल सा काम है कि आपको LHS से चलना है। LHS से चल रहे हैं तो क्या आप चाहे तो दोनों तरफ से चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए शुरू करते हैं, इसको देखते हैं। इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, टैन इनवर्स जिस तरीके से लिखा है पहले हम उसी तरीके से लिख लेते हैं, टैन इनवर्स और फिर कितना रूट अंडर 1 प्लस एक्स माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स अपॉन में ये हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स। यहाँ तक लिखने के बाद में आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ से तो कुछ होने वाला नहीं है। तो हम लोग एक काम करते हैं, क्या इस फॉर्म को सॉर्ट करने के लिए लेट कर लेते हैं, यानी लेट कर लेते हैं। क्या लेट करते हैं कि लेट यहाँ पे आप चाहे तो साइन भी रख सकते हैं, कोस भी रख सकते हैं, दोनों में से कोई भी रख सकते हैं। तो मुझे अच्छा लग रहा है कि साइन रख लूँ मैं। तो यहाँ पे लेट x इज इक्वल टू कितना साइन थीटा, बस इसलिए रखें हम लोग कि ये शॉर्ट कर लें ईजिली। तो शॉर्ट करने की वजह से हम लोग यहाँ पे रखते हैं। तो ये कितना हो जाएगा साइन थीटा, तो ये हो जाएगा कुछ इस टाइप से टैन इनवर्स और ये हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस साइन थीटा माइनस रूट अंडर 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में यहाँ पे भी कुछ इसी टाइप से टर्म रखते हैं। तो ये 1 प्लस साइन थीटा प्लस और ये हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन थीटा। और ज्यों ही इतना रखिएगा आप देखिएगा तो ये जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 10 टाइप का हो गया। तो अब इसके आगे हम लोग चलते हैं एक स्टेप और, क्या रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। यहाँ पे देखिए तो 1 प्लस फिर क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में ये कुछ हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस साइन थीटा प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन थीटा। रेशनलाइजेशन पता है आपको, जैसे पिछले क्लास में पिछले क्वेश्चन में हमने किया। ये क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस साइन थीटा और जब यहाँ पॉजिटिव तो यहाँ नेगेटिव और यहाँ पे प्लस और फिर रूट अंडर 1 माइनस साइन थीटा और अपॉन में ये हो जाएगा रूट अंडर फिर से वही वाला टर्म ऊपर वाला टर्म प्लस साइन थीटा माइनस रूट अंडर 1 माइनस साइन थीटा और इसके बाद में ब्रैकेट क्लोज कर दिया। इसके बाद में हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये हो जाएगा टैन इनवर्स और ऊपर देखिएगा तो a माइनस बी यानी ए बी तो a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी रूट अंडर 1 प्लस साइन थीटा और फिर उसके बाद में माइनस रूट अंडर 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर यानी ऊपर वाले टर्म को दिया, नीचे वाले टर्म को नीचे वाला टर्म देखिएगा a प्लस बी ए माइनस बी यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो रूट अंडर 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस रूट अंडर 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस के साइन में। अब यहाँ तक हम लोगों ने देखा। इसके बाद में आप लोगों को क्या करना है, तो इसके बाद में आप लोग इसको और सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। तो टैन इनवर्स और यहाँ पे कुछ हो जाएगा ये इस तरीके से फॉर्मूला पर a माइनस बी, तो a माइनस बी का फॉर्मूला 1 प्लस साइन थीटा माइनस वाला प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास में 1 माइनस साइन थीटा, क्योंकि ये a स्क्वायर ये b स्क्वायर और माइनस 2ab, तो 2ab रूट अंडर पहले तो 2 रूट अंडर हो जाएगा ये वाला स्क्वायर यानी 1 माइनस और ये हो जाएगा a और ये b, तो ab रूट अंडर कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब अपॉन में यहाँ पे लिखने वाले हैं हम कुछ इस टाइप से, क्या लिखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 1 प्लस साइन थीटा माइनस 1 और ये ब्रैकेट के अंदर जब घुसेगा तो प्लस साइन थीटा और इस तरीके से ब्रैकेट क्लोज कर दिया और यही वाला टर्म हम यहाँ लिख रहे हैं। तो ये टर्म यहाँ लिखेंगे तो ये हो जाएगा टैन इनवर्स
और कुछ हो जाएगा। देखिएगा कौन कौन सा टर्म कट रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे कट रहा है साइन, साइन से कट रहा है, और टू टू कॉमन ले लीजिएगा तो टू कॉमन यानी 1 माइनस, और ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, और कोस रूट से बाहर हो जाएगा तो ये हो जाएगा केवल कोस थीटा, और अपॉन में हमारे पास नीचे बचा है 2, और ये हो जाएगा 2 और साइन थीटा। यहाँ पे देखिएगा तो ये 2 साइन थीटा, तो 2 साइन थीटा लिखने के बाद में यहाँ तक जैसे ही हम लोग क्या करने वाले हैं, तो 2 2 कट गया और हमारे पास बचा क्या, tan इनवर्स, और ये हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा और बाई साइन थीटा। तो 1 माइनस कोस थीटा नथिंग बट 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा को भी थीटा बाई 2 के फॉर्म पे तोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2, और इस तरीके से देखिएगा तो आपको हो जाएगा ये tan इनवर्स, और ये हो जाएगा 2 2 कट गया और बचा है हमारे पास स्क्वायर से एक साइन कट गया यानी tan थीटा बाई 2, और tan थीटा बाई यानी tan तो यानी थीटा बाई 2, और हमने लेट क्या किया था साइन, तो साइन को हम लोग उधर लेके चल जाते हैं तो ये कितना हो जाएगा आप देखिएगा, तो ये हो जाएगा कुछ इस टाइप से, साइन एक्स का वैल्यू जो थीटा का वैल्यू है, यानी यहाँ से अगर मैं यहाँ से दिखाना चाहूँ तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं 1/2 और साइन इनवर्स एक्स। अब यहाँ तक हम लोग आ गए हैं, अब इसको हमको क्या करना है, एक 10 के इस वाले फॉर्म में लाना है। तो देखिए इस वाले फॉर्म में लाने के लिए हम इसको क्या करते हैं, सबसे पहले आपको पता होगा कि जब कभी भी हम लोग ये वाला फॉर्म जैसे कि कहाँ पे लिख दें, यहाँ पे लिख देते हैं नीचे, जब कभी भी साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना होता है, π/2 होता है, आप लोगों को पता है, तो ये वाला टर्म उधर घटेगा तो कोस के फॉर्म में आ जाएगा। उसी तरीके से हम इस साइन को चेंज कर रहे हैं, और साइन को चेंज करके क्या लिख रहे हैं, कोस के फॉर्म में, तो यहाँ पे लिखते हैं पाई, पहले लिखना पड़ेगा हमें क्या, तो 1 इसको हटा दीजिए 1/2 को, तो 1/2 हटा गया, और यहाँ पे लिख रहे हैं हम लोग π/2 माइनस, और ये हो जाएगा हमारे पास साइन वाला किस चीज़ में, कोस के फॉर्म में, तो कोस इनवर्स, और ये हो जाएगा एक्स, और अब डाल दीजिए कोस को 1/2 को अंदर, तो ये हो जाएगा π/4 माइनस 1/2 कोस इनवर्स एक्स। अब ये देखिए डायरेक्ट यही हमें लाना था और हमने ले आया, तो ये RHS से क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। और इसी तरीके से आपको बनाना है जैसे कि हमने लेट एज्यूम करके बनाया था, सपोज करके बनाया था, वही वाला फॉर्म आपको अप्लाई करना है। चलिए एक और क्वेश्चन है जिसको हम आसानी से बना देते हैं अभी, तो बेटर रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 12 को, तो पेज मेरे पास ख़त्म हो गया, इस वजह से मैं इस पर ही बना दे रहा हूँ। 9π/8 माइनस फिर है 9π/4 इंटू में साइन इनवर्स 1/3 इक्वल टू 9/4, और यह है साइन इनवर्स 2√2/3। अब यहाँ से बनाने से पहले अभी इसको देखने से पहले आप यहाँ पे सबसे पहले सॉल्यूशन लिखिए। लिखने के बाद में आप देख रहे होंगे कि इसमें कुछ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, तो पहले 9π/4 फिर माइनस 9π/4 पाई बोल रहे हैं बार बार, /4, और ये साइन इनवर्स 1/3। अब इसमें और इसमें दोनों में देखिए 9/4 कॉमन है, तो 9/4 कॉमन करने के बाद में π/4, ये हो जाएगा पाई माइनस साइन इनवर्स, और ये हो जाएगा 1/3। अब इतना कॉमन लेने के बाद में आपको समझ में आ रहा होगा कि ये हो जाएगा हमारे पास में π/2, क्योंकि यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, तो ये जैसे ही यहाँ पे तो ये टर्म नज़र आ गया होगा आपको कि ये क्या होने वाला, तो 9/4 इंटू ये हो जाएगा कोस इनवर्स, और ये हो जाएगा 1/3। अब कोस इनवर्स को हम लोग क्या करना है, साइन के फॉर्म में चेंज करना है, तो हम लोग 9/4 को लिख देते हैं उसी तरीके से। और कोस के लिए मैंने बताया था कि साइन के लिए क्या होता है, साइन इनवर्स √1 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर। अब जो ही इतना लिखिएगा इसके बाद में आप लोगों को क्या मिलेगा, 9/4 और साइन इनवर्स, और ये रूट अंडर हो जाएगा आपको 9 - 1/9। अब यहाँ से इसके बाद में आप लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 9/4, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स, और ये हो जाएगा 2√2/3, और यही आपको लाना था, देखिए उस साइड यहाँ पे, तो ये हमने ले आया, और यही हमारा क्या है, RHS है, जो कि प्रूव्ड हो गया। तो 30 नंबर क्वेश्चन कुछ कहता है 2 tan इनवर्स कोस x इक्वल टू tan
इनवर्स और 2 कोसेक एक्स। अब इसको हम लोगों को सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन को। आई होप अच्छे तरीके से दिख रहा हो। ये क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 13। इसको सॉल्व करना है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलिए सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले सॉल्यूशन लिख लेना है। इसके बाद में यहाँ पे देखना है, हम क्या देख रहे हैं कि पूरा पहले क्वेश्चन ही लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। तो 2 tan इनवर्स कोस एक्स इक्वल टू tan इनवर्स 2 कोसेक एक्स। अब जो ही हमने इतना देखा, इसके बाद में हम क्या देखेंगे, तो ये इसमें हमें लेट करना होगा। क्या लेट करना होगा, तो कुछ टर्म को लेट करना होगा। जैसे सपोज कर लेते हैं कि हम ये कोस लिखा हुआ है, ये कोस क्या है, हमारे पास थीटा है। लेट नहीं कर रहे हैं, बस आपको समझा रहे हैं कि ये क्या है, एज अ थीटा काम कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो देखिएगा ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स थीटा, यानी 2 यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं साइड में 2 tan इनवर्स थीटा। तो 2 tan इनवर्स थीटा कोई फार्मूला होता है tan के फॉर्म में, तो बिल्कुल होता है। तो tan इनवर्स 2 थीटा अपॉन में 1 माइनस थीटा स्क्वायर होता है। ठीक है, अगर x होगा तो x हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे हम लोग ये जो एज ए काम कर रहा है थीटा के, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, tan इनवर्स और 2 cos थीटा अपॉन में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये एज ए हम सॉरी एक्स है, एक्स एज ए कैसे ले रहे हैं, इसे हम थीटा ले रहे हैं, और इक्वल टू tan और इनवर्स और 2 कोसेक एक्स। अब इस तरीके से जो ही हुआ, हम नेक्स्ट स्टेप पे चल रहे हैं। तो tan तो देखिएगा तो आप कट रहा है, और इसके बाद में क्या दिख रहा है, तो 2 cos एक्स अपॉन में नीचे हो जाएगा आपको 1 माइनस कोस स्क्वायर। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर नथिंग बट साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, 2 कोसेक और एक्स। अब जैसे ही देखें तो हम इस कोसेक को साइन के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो क्या लिखते हैं, 2 cos एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 2 बाई साइन एक्स। अब जैसे ही हमने देखा, इसको हम एक काम और कर सकते हैं। अभी क्या कर सकते हैं, तो देखिए, तो पहला नंबर 2 से 2 कट कर सकते हैं, साइन से ये साइन कट सकते हैं, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, tan एक्स, क्योंकि ये कोस बचा और ये साइन बचा, सॉरी कोट, इसे हम क्या कर सकते हैं, कोट एक्स इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। तो इस तरीके से कोट को उधर भेजिए। तो जैसे ही आप भेजिएगा कोट को उधर, तो ये हो जाएगा कुछ x इक्वल टू कोट इनवर्स 1, और इसलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू, यहाँ पे आई होप दिख रहा हो, ये क्या है, तो π/4 का वैल्यू है, और यही हमारे पास आंसर है। तो इस तरीके से बनाना है ये क्वेश्चन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ कहता है क्या हमारे पास, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो कुछ कहता है, tan, यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम tan, यानी क्वेश्चन नंबर 14, tan और tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स इक्वल टू 1/2, और ये हो जाएगा tan इनवर्स और x। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो इसको सॉल्व करना बिल्कुल आसान है। आप ये 2 को इधर भेज दीजिए, तो देखिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 tan इनवर्स, और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इक्वल टू tan इनवर्स एक्स। अभी हम क्या करने वाले हैं इसके सहायता से, तो इसके सहायता से देखिए, ये हम 2 tan इनवर्स, ये समझ लीजिए कि एज अ थीटा लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, थीटा लिखा हुआ है। तो यहाँ पे या फिर एक्स लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, तो जो फार्मूला अभी हम यहाँ पे ये यूज़ किए हैं, वही फार्मूला यहाँ पे भी यूज करेंगे, यानी tan इनवर्स, और ये कुछ हो जाएगा इस तरीके से। देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो 2 इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स, और नीचे होगा 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यही तो होगा। अब ब्रैकेट क्लोज करते हैं, और यहाँ पे इक्वल टू में tan इनवर्स जो चल रहा है हमारे पास, उसी तरीके से चलने देते हैं। tan इनवर्स कटेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, 2 इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स, और इंटू में हम इसको पलट के सॉल्व कर दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर ऊपर में, और नीचे हो जाएगा, देखिएगा गौर से, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और इसको हम
मंझली ब्रैकेट से क्लोज कर देते हैं। इक्वल टू में ये हमारे पास टेन इनवर्स था, ये टेन इनवर्स खत्म हो गया तो इस तरीके से एक्स बचा। अब यहाँ पे ऐसे बात ये है कि आप देखिएगा तो ये 1+x है और ये भी 1+x है, तो स्क्वायर से ये वाला टर्म खत्म हो गया। ठीक है, अभी हमारे पास बचा क्या, तो ये बचा हमारे पास 1 - x और 1+x, तो ये हो जाएगा 2 और 1 - x²। आपको समझ में आ रहा होगा कि 1 - x² यानी 1a - b और a+b, और अपॉन में यहाँ पे कुछ देखिएगा तो ये a+b का होल स्क्वायर यानी 1x² + 2x और ये माइनस, तो माइनस भी लिख देते हैं, और माइनस जो ही लिखेंगे तो ये वाला टर्म भी हो जाएगा कुछ इस तरीके से 1 + x² - 2x और ये ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू x। अब यहाँ पे देखिएगा आप तो इधर सॉल्व करने पे क्या मिलेगा, 2 1 - x² अपॉन में x² 1, तो 1 - 1 + x² + 2x माइनस में 1। आई होप आपको दिख रहा हो अच्छे तरीके से, और फिर उसके बाद में -x² और प्लस 2x, ये वाला 2x, और इस तरीके से आप लोग देखिएगा क्या कि ये तो कट रहा है भाई, तो कौन कौन सा टर्म कट रहा है, 1 कट रहा है, 1 x² कट रहा है, x² कट रहा है, यहाँ पे बच रहा है x, और इस तरीके से देखिएगा यहाँ पे। आई होप आपको दिख रहा हो अच्छे तरीके से। तो चलिए एक स्टेप और लिख देते हैं नीचे हम। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आप लोगों को, तो यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा आपको कि ये तो हो जाएगा 2 अपॉन यानी 1 - x² अपॉन में यहाँ पे 4x = x, सबका इम्प्लाइड है, सॉरी। अब यहाँ पे जो ही तो x को इधर भेजिएगा तो ये हो जाएगा 2, और ये 2 को आप काट भी सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1 - x² = 2x², और जैसे ही ये होगा 2x² आप इसको उधर भेज सकते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आई होप आपको दिख रहा होगा, 1 = ये हो जाएगा 3x²। अब 3 को नीचे ले आइए, जो कि मैं यहाँ लिखने वाला हूँ यहाँ पर, तो 3 को नीचे ले आइएगा तो x² हो जाएगा 1/3, और इसलिए x = हो जाएगा ±1/√3, और यही फाइनल आंसर है हमारे पास। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत ही आसान है। क्या है, क्वेश्चन नंबर 15, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, तो कहता है कि साइन, और अंदर में लिखा हुआ है tan इनवर्स x इनसाइड है। तो अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, सॉल्यूशन लिख लीजिए, और सॉल्यूशन लिखने के बाद में साइन, और यहाँ पे क्या है tan इनवर्स x। अब देखिए इसको x के फॉर्म में लाना है, तो ये तो ऐसे आने वाला नहीं है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, तो हमें लेट करना पड़ेगा। लेट क्या, थीटा = इसके अंदर का पार्ट tan इनवर्स x। अब ये क्या हो जाएगा, tan थीटा = x। अब यहाँ से हमें एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तो हटने वाला है नहीं। तो थीटा = कितना हो जाएगा ये, तो x आपको पता होगा कि tan थीटा क्या होता है, p/b, तो p हो गया x, ये हो गया 1, यानी ये हो जाएगा 1 + x²। और जो ही ये 1 + x² हो गया, हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, साइन थीटा = क्या हो सकता है, तो p/a, तो p/a कितना हो जाएगा x और √1 + x²। तो यहाँ तक देख लिया हमने, इसलिए थीटा = हमें चाहिए, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन में √1 + x²। और जैसे ही देखा तो हम कह सकते हैं नाउ कहाँ से, क्वेश्चन से। तो नाउ देखिए वो क्या था, साइन, यानी साइन कितना था, साइन tan इनवर्स x, और इस तरीके से देखिएगा तो ये हो जाएगा साइन, और साइन को tan को हमने रिप्लेस कर दिया साइन के फॉर्म में, तो साइन, और ये हो गया x/√1 + x²। और जो ही इतना होगा, इसका मतलब ये साइन खत्म, यहाँ पे क्या आ जाएगा फाइनल आंसर, x/√1 + x²। यही हमारा फाइनल आंसर हुआ। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर जो 16 है वो क्या कहता है हमारे पास, तो यहीं पे लिख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है कि साइन इनवर्स 1 - x = आई होप आपको दिख रहा होगा, तो 1 - x = 2 साइन इनवर्स x = π/2। अब जो ही इतना होगा तो अब आपको क्या करना होगा, सॉल्यूशन लिखिए पहले। सॉल्यूशन लिखने के बाद में आप देखिएगा ये साइन इनवर्स 1 - x है, ये 2 साइन इनवर्स x है, और ये क्या लिखा हुआ है, π/2। तो यहाँ पे कुछ हमें करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, तो देखिए यहाँ पे हम इस वाले टर्म को ही मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं। तो लेट क्या किए, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x = थीटा। इससे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा = x।
समझ में आ रहा होगा। तो इसको हम इस टर्म को यहाँ पे क्या कर लेते हैं, थीटा रख लेते हैं, यानी नाउ क्वेश्चन से, तो क्वेश्चन में क्या कह सकते हैं, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2, और ये साइन इनवर्स को हम लोग क्या कह सकते हैं, 2 थीटा, आराम से। तो ये जैसे ही 2 थीटा कहेंगे हम इसको 2 थीटा, और ये हो जाएगा π/2। अब आप देखिएगा क्या कि ये 2 थीटा उधर लेके जाते हैं, यानी साइन इनवर्स, और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स इक्वल टू π/2 माइनस π/2 माइनस, और ये सॉरी प्लस, क्योंकि ये माइनस में इधर, तो 2 थीटा। अब साइन को भी उधर ले आते हैं, तो -1 माइनस एक्स इक्वल टू साइन, और ये हो जाएगा π/2 प्लस 2 थीटा। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये क्या होने वाला है। तो यहाँ से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि 1 माइनस एक्स इक्वल टू, और ये साइन के फॉर्म में, तो साइन 90 माइनस चेंज होगा, तो ये हो जाएगा कोस 2 थीटा। और आपको पता होगा कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये भी पॉजिटिव रह जाएगा। तो कोस 2 थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो कोस 2 थीटा को साइन के फॉर्म में लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स, और इक्वल टू ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ से, यहीं से गेम स्टार्ट होता है। अभी हम लोग यहाँ पे क्या माने थे कि थीटा इज इक्वल टू एक्स, यहाँ पे देखिए यहाँ पे तो एक्स, तो हम यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं 1x और इक्वल टू 1 माइनस 2x स्क्वायर। बस हो गया, कहानी खत्म। अब यहाँ से हम लोग यहाँ से क्या करने वाले हैं, तो सबको एक तरफ लेके जाने वाले हैं, 1 माइनस एक्स माइनस में 1 फिर प्लस में 2x स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखिएगा तो 1 1 खत्म, और यहाँ पे बच गया हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। अब दोनों में से कॉमन ले लीजिए x, और यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिएगा तो जब ये फैक्टराइज करने पे आपको क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 1 मिलेगा 0, क्योंकि एक x इक्वल टू डायरेक्ट 0 हो गया, और x एक हो जाएगा 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से आपको x बराबर आ जाएगा 1/2। तो हमारे पास 2 आंसर आए, एक ये वाला आंसर और एक ये वाला आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 16 था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो 17 नंबर जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे सॉल्व नहीं हो पाएगा, दूसरे पेज। तो 17 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, तो देखिए 17 tan इनवर्स x/y माइनस tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन में और x प्लस वाई। इसको आप कई तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं, हम बिल्कुल इजी वाले तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। तो क्या करना है, सबसे पहले सॉल्यूशन लिख लेना है। सॉल्यूशन लिखने के बाद में इक्वल टू tan इनवर्स x/y माइनस tan इनवर्स, और ये हो जाएगा x माइनस वाई x प्लस वाई। अब देखिए कुछ समझ में तो आ नहीं रहा है कि क्या करें क्या ना करें। आप कई लड़के क्या करेंगे यहाँ पर कि इस tan का फॉर्मूला लगा देंगे, उससे भी आंसर आएगा। बट हम इसको एकदम आसान बनाने के लिए क्या करते हैं, देखिएगा आप बिल्कुल tan इनवर्स x/y और माइनस में tan इनवर्स। अब इसी में से हम क्या कर सकते हैं, y कॉमन ले सकते हैं। तो y x/y माइनस में 1 अपॉन में यहाँ पे क्या हो जाएगा x/y और प्लस में 1। अब देखिए ये कोई फॉर्मूला नज़र आ रहा है क्या, अभी समझ में आ जाएगा, फॉर्मूला नज़र में आ जाएगा। tan इनवर्स x/y माइनस, और ये tan इनवर्स यहाँ पे ब्रैकेट दे दीजिए, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, ये क्या लिखा हुआ है, तो ये π/4 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, tan, और ये हो जाएगा x/y माइनस tan इनवर्स π/4। बस हो गया। और क्या, यहाँ से हम लोग क्या चलते हैं, tan इनवर्स x/y माइनस, और यहाँ से जैसे ही ब्रैकेट हटेगा तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x/y, और ये माइनस के वजह से प्लस हो जाएगा tan इनवर्स, और ये हो जाएगा π/4। अब ये वाला टर्म, यानी यहाँ पे जो टर्म दिख रहे हैं ये प्लस माइनस होने की वजह से कट गया, बचा हमारे पास tan इनवर्स π/4, और tan इनवर्स π/4 नथिंग बट 1, और यही हमें आंसर लाना था, प्रूव हो गया जो कि। तो इस तरीके से आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 17, और अगर चाहे आप तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं, नो डाउट इससे भी होगा। x प्लस वाई, माइनस का साइन है तो माइनस, और फिर x माइनस वाई, और फिर x प्लस वाई, और अपॉन में 1 माइनस x/y, फिर इंटू x माइनस वाई और x प्लस वाई। इससे भी सॉल्व होगा ये क्वेश्चन, इससे भी आप सॉल्व करके देख सकते हैं, क्योंकि अगर मैं दिखाना चाहूँ तो दिखा सकता हूँ। चलिए इससे भी दिखा देता हूँ, tan इनवर्स, और इस तरीके से इसको ऊपर भेजिए तो x इंटू एक्स प्लस वाई, और माइनस में यहाँ पे हो जाएगा y इंटू एक्स माइनस वाई, और इस तरीके से अपॉन में यहाँ पर टर्म आएगा, मतलब कट भी गया नीचे, तो y इंटू
एक्स प्लस वाई माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस वाई। अब इस टर्म को आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपको यहाँ से डायरेक्ट पाई बाई 4 tan इनवर्स पाई बाई 4 मिलेगा। tan इनवर्स पाई बाई 4 कट उठ करके वो सॉरी 1 मिलेगा और कट उसके बाद में आपको पाई बाई 4 आ जाएगा आंसर। तो इस तरीके से देखा आपने कि क्या आया हमारे पास। तो आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।